जय जोहार जय व्यापार। हम सब अभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चुनाव हो रहे हैं। इसमें व्यापारी एकता पैनल, पिछले कई सालों से व्यापारी एकता पैनल एक तरीके से कहा जाए कि समन्वय और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका एक दबदबा रहा है और उसके ही प्रत्याशी चुनाव में जीतते आए हैं। इस बार फिर से चुनाव हो रहे हैं तो इसमें व्यापारी एकता पैनल के श्री योगेश अग्रवाल जी, श्री राजेश वासवानी जी और निकेश बरड़िया, एक 3 बड़े पद हैं। मेरे साथ में आदरणीय श्री पूरनलाल जी अग्रवाल हैं। 92 से 2007 तक 15 साल तक छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बागडोर आपके कंधों पे थी। 1990 में पहली बार मंत्री बने थे, अनाज व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से अनाज व्यापार संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं और लगातार एक ऐसे मृदुभाषी और सबको साथ में लेके चलने की जो क्षमता है, इसी क्षमता की वजह से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में इतने लंबे समय तक कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। पूरन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, क्या आपने खास करके आप क्या मानते हैं उपलब्धियां? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोगों का शुरू से कार्यकाल संघर्षपूर्ण रहा और संघर्ष करके ही हमने इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करवाया, निर्यात कर को ख़त्म कराया, निकाय कर को ख़त्म करवाया, चुंगी कर को ख़त्म करवाया एवं अपने समझिए बहुत से ऐसे कानून थे, जटिल थे ये, तो उसके कारण से व्यापारी बहुत परेशान थे। ये टैक्सों की दरें बढ़ी हुई थी, उनको भी हमने कम करवाया। ये मंडी टैक्स में कमी करवाया। इस प्रकार से ऐसा संघर्ष करते रहे। ट्रांसपोर्ट के कारण से ट्रांसपोर्टर पहले व्यापारी नहीं मानते थे, उनको हमने व्यापारी बना के जोड़ा और बहुत बड़ा 1993 में काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसके कारण से भ्रष्ट कमिश्नर मोहिले को और भ्रष्ट सेल्टस कमिश्नर लाल को मुख्यमंत्री ने हटाया। यहाँ की उस 1993 के आंदोलन में महिला, बच्चे, बड़े बूढ़े सारे शामिल थे। इतना बड़ा आंदोलन कहीं इतिहास में नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसी वजह से एक शाख बनी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इसीलिए 17,000 से ज़्यादा सदस्य संख्या। अभी आप बता रहे थे कि चाय वाले से लेकर और कौन कौन सदस्य हैं इसमें? देखिए, चाय दुकान, पान दुकान, किराना दुकान से लेके बड़े बड़े उद्योगपति भी हमारे मेंबर हैं। न कोई जात के फर्क है, न हमारा धर्म का फर्क है, न किसी प्रकार राजनीतिक का है। सब हम एक हैं और इसी कारण से व्यापारी एकता पैनल इसका नाम रखा गया है कि सब लोग एक होके यानी बंद मुट्ठी की तरह से हम लोग काम करते हैं। कहीं भी इस प्रकार का ये नहीं आता कि आंदोलन आता है कि हम भाजपा वाले हैं कि कांग्रेस वाले हैं। हम लोग मिल के निर्णय लेते हैं और मिल के ही संघर्ष करते हैं। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाई योगेश अग्रवाल जी भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं चैम्बर से। पहले शुरू में मंत्री बने, उसके बाद में उपाध्यक्ष बने, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बने, उसके बाद चेयरमैन बने और उनका दावा लगातार रहा कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, क्योंकि राइस मिल एसोसिएशन की काफ़ी लंबे तक वो अध्यक्ष रहे हैं। अनुभव है उनको, संगठन का बड़ा अनुभव, पूरे मध्य प्रदेश के समय से मतलब वो अध्यक्ष थे। तो मगर क्या हुआ कि जैसे 200 का नंबर आता गया, मगर उनमें सहनशीलता थी। किसी भी प्रकार से उन्होंने चैम्बर को छोड़ के नहीं गए, किसी प्रकार से कोई अलग वो नहीं किया और उसके उनकी सहनशीलता का ही परिणाम है कि आज ये उनके नेतृत्व में हमारे व्यापारी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि अभी चैम्बर के चुनाव हैं, व्यापारियों में थोड़ा सा वाद विवाद भी होता है। आप तो एक मृदुभाषी रहे हैं और स्थितियों को संभाल लेते हैं, क्या ऐसी वाद विवाद की स्थिति बनना चाहिए? नहीं, वाद विवाद की स्थिति से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। ये इसी ने बताया कि मेरे कार्यकाल में न राजनीति थी, न जातिगत थी। ये हम सब, मेरे एरिया में सिंधी समाज के छापे पड़े। ये मैंने ऐसे मतलब इन लोगों के कम मामले निपटाए। ये और जबकि वो मेरे प्रतिद्वंदी थे, मेरा भी अनाज का व्यापार, उनका भी अनाज का व्यापार, मगर कभी भी मैंने ये नहीं सोचा। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि भला करो भला होगा। ये व्यापारी समाज का हम भला करेंगे, व्यापारी समाज के लिए संघर्ष किया। आज उसी के कारण है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये मुझे अच्छी तरह से लोग कहीं भी किसी भी व्यापारी के पास चले जाएंगे, मैं उनको भले न पहचानूं मगर वो मुझे पहचानते हैं और बड़े सम्मान से मतलब मेरी बात मानते हैं। और मैं इसलिए जानता हूँ कि पूरे प्रदेश के व्यापारी जो हैं उनको मैंने यही कहा है कि व्यापारी एकता पैनल ही एक ऐसा पैनल है जो कभी किसी भी व्यापारी को न छोटा समझा न बड़ा समझा है। उनके संघर्ष में हरदम साथ है। जहाँ उनका पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाने के लिए भी तैयार है।
ये मगर हम एक रहें, ये इसी कारण से व्यापारी एकता पैनल शुरू से जीतते आया है और जीतते रहेगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारगर्भित ढंग से सारी बातों को, मुद्दों को, अपनी मन की बात भी रख दी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। व्यापार बढ़े, छत्तीसगढ़ का नाम देश दुनिया में रोशन हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी मात्र संस्था है जिसका हमें एकता बनाए भी रखना है और एक बेहतर संदेश भी देना है कि व्यापारी हम सब एक हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय व्यापार।